हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ जी, हम जा रहे हैं आईटीसी ग्रैंड भारत तावड़ू, जो ये हसनपुर विलेज में पड़ता है। तो सवा घंटे का सफ़र करके हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। ये अंदर जाने के लिए रास्ता था तो थोड़ा सा ये अरावली हिल्स के बीच में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह है। अभी आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एकदम ग्रीनरी है हर जगह और चिड़ियों की चहचहाहट है। हर चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मेन एंट्रेंस पे पहुँच चुके थे और उसके बाद यहाँ से हमने अंदर एंट्री ले ली थी। उन्होंने सब चेक वगैरह किया कार और उसके बाद एंट्री दे दी। तो यहाँ हमारा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और अब हम आगे की तरफ हमें सेकंड राउंड अबाउट से घूमना था। तो वहाँ से हम घूम के और सीधा मेन जो इनका बिल्डिंग एरिया है वहाँ पहुँच गए थे, जिसे हम रिसेप्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग गाड़ी रुकवा ली थी इन्होंने और उसके बाद यहाँ पे जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं एक छोटा सा कॉर्नर, वहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने सामान रखवा लिया था। अब हम आ गए थे रिसेप्शन एरिया पे ताकि हमें हमारे रूम कीज़ वगैरह मिल जाएं। तो ये देखिए कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही सुंदर थी। और उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का देखते हैं कि कैसा क्या लुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सच में ही ग्रैंड है और बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये हम यहाँ रिसेप्शन पे आ गए थे। थोड़ी देर हमने वेट किया, कुछ ड्रिंक्स ली, वेलकम ड्रिंक उन्होंने हमें दी थी। और थोड़ा ये इनका अपना तरीका है सम्मान करने का अपने गेस्ट का, तो सबको ये गले में दुपट्टा पहनाया था। तो उसके बाद हमारा रूम की हमको मिल गया था। तो हम लोग ये बग्गी के थ्रू अपने रूम में गए थे। लगेज भी इसी में रख लिया था और हम भी बैठ गए थे। तो इन्होंने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया था। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे इस बग्गी के थ्रू ही हम लोग को घुमाया जा रहा था और हर गेस्ट को ये बग्गी में लेने आ जाते थे ज़ीरो डायल करने पे। तो ये काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मज़ा भी आता है इसमें। तो बहुत मज़ा आया। हम अपने रूम के पास पहुँच गए थे। फर्स्ट फ्लोर पे है हमारा रूम। तो चलिए देखते हैं कि रूम कैसा है। ये देखिए, ये है सिटिंग एरिया या लिविंग एरिया इसको कह सकते हैं, जहाँ सोफ़ा है, टेबल है, आराम से बढ़िया काउच लगा हुआ है, एक साइड टेबल लगी हुई है, कुछ पिक्चर्स लगी है, फ्रेम्स, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा टीवी था। उसके बाद यहाँ पे है कॉफ़ी टेबल। कॉफ़ी टेबल पे टी कप्स वगैरह हैं। उसके बाद पानी की बोतलें रखी हैं और यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है और कॉफ़ी कप्स वगैरह रखे थे। काफ़ी अच्छा था। तो मुझे बहुत पसंद आया ये। और ये है बेडरूम एरिया। साइड में फ़ोन रखा था कांटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बेड है, वहाँ पे भी एक सुंदर सी खिड़की के पास सिटिंग एरिया इन्होंने बना रखा था। और ये बहुत सुंदर स्पेशियस रूम था, अच्छा लगा। एसी इतना ठंडा था, इन्होंने 18 पे करके छोड़ा था। जैसे ही दरवाज़ा खोला एकदम ठंडी हवा आई। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाथरूम्स वगैरह थे, आयरन वगैरह रखी थी, आयरन टेबल थी। सबसे बेस्ट मुझे यहाँ का वॉशरूम लगा है, क्योंकि ये वॉशरूम अलग, एरिया अलग था। दूसरा यहाँ पे जो भी आप अपना मेकअप वगैरह करना चाहें तो उसके लिए बहुत सुंदर इन्होंने स्पेस दे रखा था। हेयर ड्राई वगैरह थे और ये सब। इसमें क्रीम वगैरह रखी थी, फेस क्रीम वगैरह, वैनिटी वगैरह थी। और यहाँ पे आप देखिए ये बाथरूम है, बेदिंग एरिया था और साथ में बाथ टब भी था। बहुत अच्छा और स्पेशियस ये एक तरीके से पूरा रूम था, 1+1 टाइप था। तो काफ़ी स्पेशियस जगह थी और बहुत ही क्लीन था। एज 5 स्टार होटल के हिसाब से अच्छी इन्होंने मेंटेनेंस कर रखी है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने बालकनी एरिया में, क्योंकि जिनको नीचे वाला रूम अलॉट होता है या जिन्होंने नीचे वाला रूम लिया था उनके पास स्विमिंग पूल था, लेकिन हमारे पास ये ओपन एरिया था जो काफ़ी सुंदर था। और सामने आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे घोंसले यहाँ पे लगे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर घोंसले थे और सच में यार प्रकृति के बीच में रहते हैं तो मन इतना शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही तो चढ़ के देखा जाए कि क्या है। तो मैं ऊपर भी गई थी और ये हमें टेरेस भी मिला है। यहाँ पे टेरेस पे भी बैठ के आप अपनी कॉफ़ी, टी कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। स्नैक्स इवनिंग को आप एंजॉय कर सकते हैं, मॉर्निंग में एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी छत थी। उस तरफ से दूसरे रूम वाले चढ़ सकते, इस तरफ से हमारा रास्ता था। तो फर्स्ट फ्लोर वालों को यहाँ पे पूरा
ये छत भी मिला हुआ था और नीचे स्विमिंग पूल की सहूलियत थी, पर्सनल स्विमिंग पूल्स थे। उसके बाद मैं रूम में वापस आई और मैंने यहाँ जो मेन्यू रखा था वो चेक किया और क्या क्या चीज़ें थी। अंदर ग्लासेस वगैरह थी, कुछ खाने पीने के लिए था, सोडा बॉटल थी। और अगर आपने रूम में या किसी ने भी रूम में सिगरेट पिया तो 20,000 का उस पर जुर्माना था। उसके बाद हमने कॉफ़ी बनाने का ट्राई किया, बट वो कॉफ़ी मशीन थोड़ी ख़राब थी तो उसे चेंज कराया गया। उसके बाद हमने कॉफ़ी पी, थोड़ा टाइम लगा बट इट वाज़ ओके। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसमें केटल भी था गर्म करने के लिए पानी। और ये मिनी फ्रिज जो इनका था एकदम ठसाठस भरा हुआ था, इन्होंने सब कुछ रख रखा था सबके हिसाब से। तो हम तो अल्कोहल वगैरह नहीं लेते हैं, बट जो लेते हैं उनकी मौज थी, बढ़िया था। हाँ, आपको पैसा ज़रूर देना पड़ेगा लेकिन सब कुछ अवेलेबल था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन्होंने कौन सा फेस क्रीम रखा था और ये डेंटल किट था। उसके साथ यहाँ पे जो रखे हैं इन्होंने कोम वगैरह रखे थे, कोम भी इन्होंने वुडन वाले रखे थे, ब्रशेस भी वुडन वाले थे, तो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ हैंड टॉवल्स थे, सब कुछ इन्होंने अच्छे से अरेंज किया हुआ था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे प्रॉपर्टी ऐसे ही घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम जा रहे हैं आगे। तो आगे जाते जाते यहाँ पे जैसे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग नाम से इसको बना रखा है, कहीं बनारस है, कहीं थानेसर है, तो इस हिसाब से। और हम यहाँ आ गए हैं पूल देखने के लिए कि पूल वाली प्रॉपर्टी कैसी है। तो ये पूल एरिया है जहाँ हम आए हैं अभी। और यहीं पे इनका एक फ़ेमस रेस्टोरेंट भी है, दाल बुखारा करके, जहाँ मिलती है, मतलब रेस्टोरेंट तो अफ़गान रेस्टोरेंट है और दाल बुखारा नाम से यहाँ पे फ़ेमस दाल मिलती है। अफ़गानिस्तान की कुज़ीन है विद नान। तो वो काफ़ी अच्छी बता रहे हैं ये कि हम लोग वो ट्राई कर सकते हैं, तो देखते हैं कब करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पूल देखने आए थे। दो तरफ छोटे पूल थे और बीच में एक बड़ा पूल था, तो अच्छा था काफ़ी। फिर हम रेस्टोरेंट ऐसे एक्सप्लोर करने आए और मेन्यू देखा तो सब वो आजकल तो ऑनलाइन दिख जाता है, तो उसमें ही था। तो ये पूरा रेस्टोरेंट का लुक था। अभी तो यहाँ कोई नहीं आया था क्योंकि अभी हम भी जा रहे हैं लंच करने, क्योंकि हमारा लंच इंक्लूडेड है। तो अभी हम लंच करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि दाल बुखारा वगैरह कब खाएंगे। तो हम आ गए हैं वापस से हब में, यानी जो रिसेप्शन एरिया उसे हब कहते हैं। और यहाँ पे हम आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ सारे अरेंजमेंट्स हैं, डिनर बफे लगता है, लंच बफे लगता है, ब्रेकफास्ट भी यही लगता है। तो ये एरिया था। यहाँ भी काफ़ी बोर्ड रूम्स वगैरह बने हुए थे मीटिंग के लिए। और ये ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं था बट फिर भी अच्छा था, क्लीन था, स्पेशियस ठीक था। तो यहाँ पे आराम से सब लोग बैठ के अपना लंच ले रहे हैं। तो चलिए हम भी अपना लंच की तैयारी करते हैं, खाते हैं क्या है, क्योंकि ट्रैवल करके आए और भूख लगी गई है, तो चलते हैं। लंच की शुरुआत हमने की कस्टर्ड से, पेस्ट्री से, ब्राउनी वगैरह से, जो काफ़ी टेस्टफुल था। उसके बाद मैंने लिया था पाव भाजी, ये लाइव काउंटर्स थे, और दही भल्ला पापड़ी भी लाइव काउंटर पे ही था। लाइव काउंटर मतलब सब जो हाथों हाथ बना के देते हैं। और उसके बाद हमने काफ़ी कुछ अपना मेन कोर्स मील में लिया था और गरम गरम रोटियां खाई साथ में, और आइसक्रीम के साथ हमने अपनी मील कंप्लीट की। उसके बाद हम प्ले जोन एरिया गए थे। उसके बाद हमें कुछ फ्रूट्स उन्होंने शाम में भेजे थे जो हमने खाए, और उसके बाद हम आ गए थे पूल एरिया में। तो यहाँ पे हमने काफ़ी देर एंजॉय किया, और उस समय पूल पे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ बच्चे ही थे जो खूब एंजॉय कर रहे थे। तो वैसे भी बच्चे ही आते हैं ज़्यादातर पूल के लिए। तो यहाँ पे आराम से बच्चों ने खूब एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वापस एक्सप्लोर करने के लिए गए हैं कि और क्या देखा जा सकता है यहाँ पे। बट अंधेरा इतना हो गया था कि हम कुछ खास एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और जो जिस एरिया में हम जाना चाहते थे वो थोड़ा स्टार्टिंग में, यानी यहाँ की जो स्टार्टिंग है वो वहाँ पे पड़ता है। तो मे बी मॉर्निंग में हम देखेंगे कि वहाँ जा पाएंगे या क्या होगा, तो वो मॉर्निंग में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी हो गई है, सब फव्वारे चल रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद हमने बग्गी ली और हम लोग वापस डिनर के लिए जा रहे हैं वहीं पे जो मैंने आपको अफ़गान रेस्टोरेंट बताया था। तो अफ़गान रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। आप वॉक करें या बग्गी से जाएं, ज़्यादा दूर कुछ भी नहीं है, सब पास पास में ही है। बट बहुत मज़ा भी आता है इस बग्गी में बैठने के बाद, जो हवा लगती है ना गर्मी में, बड़ा अच्छा लगता है और एन्जॉयमेंट अलग ही है इस चीज़ की। तो इस टाइम हमने इसमें बैठ गए थे और अब हम लगभग वही पूल एरिया पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल पूल एरिया के पास ही है जैसे मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे देखते हैं कि कैसा क्या खाना है। तारीफ़ तो ये लोग काफ़ी कर रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ से एंट्री है, हम लोग आ गए हैं
अफ़गान रेस्टोरेंट। तो ये यहाँ का लुक था पूरा, इन्होंने पूरा अफ़गान स्टाइल में बना रखा था। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हमें सबसे पहले चटनी और ये प्याज में नींबू और वो डाल के दिया था, चाट मसाला, और फिर पापड़ थे साथ में। उसके बाद हमने ऑर्डर किया था उनका फेमस दाल बुखारा और नान काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी हैवी थी इनकी डिशेस, तो काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने वापस से सुबह उठ के वीडियो बनाया। तो स्विमिंग पूल यहाँ पे आप देख रहे हैं और चिड़ियों की चहचहाहट थी, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम सूदिंग था, बहुत अच्छा था। और साइड में से बहुत तेज़ गाने की आवाज़ भी आ रही थी। तो कुछ लोग वहाँ पे पूल में डांस कर रहे थे। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखा पाऊँगी, यहाँ से मैंने लिया था डायरेक्ट वीडियो, मैंने नहीं लिया, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे लोग पूरा एंजॉय करते, पूरी फैमिली थी, अपना म्यूज़िक लगा के आप डांस कर सकते हैं। उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम भी रूम में दे रखा है। और ये देखिए घोंसले कितने प्यारे लग रहे हैं, इसमें चिड़िया बैठी थी, छोटी छोटी चिड़िया हैं यहाँ पे। और ये यहाँ से जो हम आए थे शुरू में वो झंडा दिखाई देता है। उसके बाद हम आ गए थे हब में वापस और जा रहे थे फिर लिफ्ट से। वैसे तो फर्स्ट फ्लोर ही था, पर हमने लिफ्ट ऑप्ट किया तो लिफ्ट से हम वापस पहुंच गए हैं हब में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। और सबसे पहले शायद हम ही पहुंचे थे, तो काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में काफ़ी वैरायटी थी, वेज नॉन वेज मिक्स होता है। तो यहाँ पे ओट्स वगैरह थे और यहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब जैम और ये सब चीज़ें थी, हनी था, कर्ड था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी। यहाँ ब्रेड सेक्शन था, पूरा ब्रेड्स का था, तो वो था। उसके बाद यहाँ पे आप रोस्टेड वगैरह टोस्ट करके ले सकते हैं इसको। फिर इडली थी, सांभर था, 3 तरह की इडली थी, रवा इडली थी, बाजरा इडली थी, सूजी इडली थी, 3 तरह की चटनी थी, काफ़ी कुछ था। और यहाँ पे छोला पूड़ी था, कचौरी थी, आलू पूड़ी था, ये पोड़ी वगैरह जो इडली के लिए घी वगैरह सब रखा हुआ था। वड़ा बहुत टेस्टी था, पिकल का था सारा कुछ सेक्शन यहाँ पे। तो ये था और कुछ नॉन वेज सेक्शन था। तो ये काफ़ी अच्छा इनका अरेंजमेंट था। मीठे में भी बहुत कुछ था, बट वेज में सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। तो क्रॉसो मैंने लिया था और एक और चीज़, हाँ, बनाना ब्रेड मैंने लिया था। बाकी सब नॉन वेज था। तो डोनट्स वगैरह हम लोग नहीं खा पाए क्योंकि नॉन वेज इन द सेंस उसमें एग था, तो इसलिए मैं वो नहीं ले पाई। तो सबसे पहले मैंने डोनट ही उठाया था, बट मैंने वापस रखा जब देखा कि उसमें एग है। तो मैं क्रॉसो लाई थी और बनाना ब्रेड लाई थी, एंड ये बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद यहाँ बहुत सारे जैम वगैरह भी रखे रहते हैं। और हमने लाइव काउंटर से फिर मंगाया था डोसा, फ्रेश फ्रूट जूस, और ये भी लाइव काउंटर में ही था, भटूरा और चना भटूरा भी। तो ये था। यहाँ पे आप लस्सी है, कोल्ड कॉफ़ी है, स्ट्रॉबेरी शेक है, जूसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, सबके हिसाब से कोई कुछ भी ले सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कुछ कोरियन डिश इन्होंने रखी थी। तो यहाँ पे ये था नूडल्स विद सूप। तो यहाँ पे वाइट नूडल्स इन्होंने रख रखे थे। और उसके बाद यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ब्रोकली थी, लेमन था, कॉर्न्स, बेबी कॉर्न्स थे। ये सब आप अपने सूप लेने के बाद सूप में डाल के उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो खैर मुझे पता नहीं कि इसका टेस्ट कैसा होगा, आई हैव नेवर ट्राइड इट, बट मैंने अपने बेटे के लिए लिया था। फिर मैंने थोड़ा जूस पिया, वापस से बीटरूट जूस था। उसके बाद हमने पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खाई थी, काफ़ी टेस्टी थी, अजवाइन वाली पूड़ी थी। मैंने थोड़े फ्रूट लिया था, मेरे बेटे ने ट्राई की, वो कोरियन डिश जो उसे बहुत पसंद आ रही थी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके बाद यहाँ पे हम पैनकेक्स लेने गए जो बच्चों के लिए मिक्की माउस की शेप में या हार्ट शेप में बनाए जा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा था, ये भी काफ़ी टेस्टफुल था। यहाँ पे आप न्यूट्रेला ले सकते हैं, क्रैनबेरी ले सकते हैं, विप्ड क्रीम थी, चॉकलेट था, चॉकलेट सॉस, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। ऑप्शंस बच्चों के लिए भी काफ़ी थे, तो काफ़ी मज़ा आया। तो ये हमारी प्लेट आ गई थी। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया विद कॉफ़ी। यहाँ पे शायद कोई आज शादी का फंक्शन होगा, बहुत सारे लोग आने होंगे, तो इसलिए इन्होंने ऐसे अरेंज किया था। बाकी फिर हम ब्रेकफास्ट के बाद निकल चुके हैं शतरंज रिक्रिएशनल हब, इन्होंने शतरंज के नाम से बना रखा है। तो ये आउटडोर में था, जो हम रात को देखने वाले थे वो हम सुबह देखने आए हैं। यहाँ से इसकी एंट्री थी, अंदर जाते जाते काफ़ी शांत था और काफ़ी अच्छा था, एकदम पुराने पत्थरों से ये बना हुआ है और बहुत ही मतलब बड़े एरिया में है, बहुत सुंदर था। सबसे बड़ी बात है यहाँ बहुत शांति थी। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि बच्चों के लिए भी काफ़ी झूले वगैरह थे यहाँ पे, पर धूप बहुत तेज़ थी इसलिए हम झूले वगैरह पे नहीं गए। और यहाँ पे ATV ट्रैक भी है, साइकिलिंग के लिए भी ट्रैक है, उसके अपने अलग चार्जेस हैं। तो गर्मी बहुत ही, वैसे भी कौन जाता, और हम तो खैर पैसे लेके नहीं आए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था।
तो हम लोग नहीं गए ATV राइड पे या साइकिलिंग वगैरह पे। बाकी यहाँ से अंदर का रास्ता जो है वहाँ हम जा रहे हैं। तो ये रास्ता शायद बंद था, हाँ, फिर इन्होंने बताया था कि दूसरी तरफ से है। तो यहाँ से हम लोग अंदर गए हैं और अंदर आपको दिखाते हैं कि कैसा है। ये फुली AC था, तो यहाँ कोई गर्मी नहीं लग रही थी। यहाँ पे आप स्क्वॉश खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड था और वो फुटबॉल वाला गेम था, प्ले स्टेशन था। तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने बना रखी थी, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। काफ़ी नीट एंड क्लीन और अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ था। तो ये यहाँ पे आप देखिए फुटबॉल वाला गेम है। हमने सिर्फ देखा था क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम ज़्यादा देर खेल पाते। स्क्वॉश में थोड़ी देर खेला था, पर फिर उसके बाद हम निकल लिए थे क्योंकि हमें वापस भी निकलना था। आज ही हम लोग 1 नाइट स्टे के लिए ही गए थे। और यहाँ पे कैरम बोर्ड था और ये नीचे रैकेट लेके आप खेल सकते हैं यहाँ पे। तो ये था, बहुत बड़ा एरिया में इन्होंने बनाया हुआ था। वापस से पूल एंजॉय करने के बाद हमने किया चेकआउट, अपनी ड्रिंक पी और हम लोग घर आ गए। होप यू लाइक दिस वीडियो।